बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर हम लोगों ने कई टर्न पर डिस्कस किया और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर थे उनको भी डिस्कस कर लिया था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों के जो क्वेश्चन थे वो कई टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे और इसको ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ा था और वीडियो भी इसको दिए थे। अब इसमें एक चैप्टर आपका बचा है केमिस्ट्री में, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद क्रम से स्टार्टिंग से इसको रिवीजन करेंगे, इसको दोहराएंगे। तो जिन लोग बच्चों का छूट गया होगा, शुरुआत में नहीं जुड़े होंगे, तो उनका भी पूरा हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में नहीं जुड़े या नहीं पढ़ा, तो एक चैप्टर बचा है पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी, इसको पूरा कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्टिंग से करेंगे। तो जिनका भी छूटा होगा या इनकम्प्लीट कुछ रह गया होगा वो सभी का पूरा हो जाएगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसको हिंदी में कहेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो तत्व है, एलिमेंट्स है, इन तत्वों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या हमारी पृथ्वी पर जो अभी तक ज्ञात है उनकी संख्या लगभग 116-17 है। और भी कोई सिंथेटिक रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज होती रहती है और उनके नाम भी जुड़ते रहते हैं। तो तत्वों की संख्या 100 से ऊपर है, 100 से अबव है। सब तत्वों के बारे में, सभी एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग पढ़ना, उनका अध्ययन करना, उनकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्या होती है? इससे किसी चीज को आसान बनाया जाता है। जैसे कि कहीं पर जैसे बटन की दुकान है, जो पैंट शर्ट में बटने लगती है उनकी दुकान है। अब उस दुकान में सारी बटनों को जो अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज की, अलग अलग क्वालिटी की सब एक साथ मिला दी जाए और सब ढेर लगा दिया जाए और कोई उससे लाल बटन छोटी बटन दे दो, छोटी बटन लाल बटन दो, तो वो उस ढेर में से क्या होगा, बहुत देर ढूंढेगा तब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो वो अपनी दुकान में क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, उसका वर्गीकरण करता है कि एक खाने में सभी छोटी बटन, एक खाने में बड़ी बटनें, अलग अलग क्वालिटी को, अलग अलग बटनों को अलग अलग चैम्बर में रखता है और हर एक डिब्बे में अलग अलग रंग की होती है और उसकी पहचान के लिए हर डिब्बे के बाहर एक बटन को लगा देता है ताकि दूर से दिखाई पड़े कि इस डब्बे के अंदर किस रंग की बटन है, किस साइज की है। ये क्या है, वर्गीकरण। वर्गीकरण से उसको पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज रखी है। अगर सारी बटनें एक साथ हो, ढेर लोग तो उसको पता लगाना मुश्किल होता है। इसी प्रकार से एलिमेंट्स जो तत्व है उनकी संख्या 100 से अबव है, तो सबके बारे में अलग अलग बता पाना, अलग अलग उसको 100 से अबव है तो उनको मुश्किल होती है। अगर इनको क्लासिफाई कर लिया जाए, इनको वर्गीकृत कर लिया जाए, किस आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, तो तत्वों को, एलिमेंट्स को उनके गुणों के आधार पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में रखना, अलग अलग समूहों में रखना ही वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हम
हमारी पृथ्वी में जितने प्रकार के भी तत्व पाए जाते हैं अभी तक ज्ञात हैं 100 से अबव, सभी को उनको लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में रखा गया है। अब इसको स्टार्टिंग में अलग अलग कई वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत करने की कोशिश की, इसका वर्गीकरण किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। इसमें जो पीरियोडिक टेबल का जो तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इस बार सिलेबस कम किया गया तो उसको हटा दिया गया, लेकिन उसको शॉर्ट में हम लोग बता देते हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल जो है डिटेल से पढ़ना। तो स्टार्टिंग में ये बताया गया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो सभी तत्व, सभी यौगिक कंपाउंड सब हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको बताया गया। उसके बाद डोबेराइनर ट्रायड दिया गया। डोबेराइनर ट्रायड में क्या किया, जितने एलिमेंट जैसे क्रम में लगाते हैं एटॉमिक वेट के क्रम में, एटॉमिक वेट 1 2 3 4 5 इसे क्रम से लगा दिया एलिमेंट्स को। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट आ जाता है। इस तरीके से इसको वर्गीकृत या क्लासिफाई करने का सिस्टम ये डोबेराइनर ट्रायड कहलाता, क्योंकि 3 एलिमेंट है, पहला और तीसरा जोड़ा गया, 2 से डिवाइड किया गया तो तीसरे का बीच का आ गया। तो इस प्रकार से ये सिस्टम किया गया, डोबेराइनर ट्रायड। और फिर इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, उन्होंने दिया गया कि तत्वों को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग संगीत की धुन के अनुसार अरेंज किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, कि जो एक निश्चित पीरियोडिक सा से शुरू होता है धुन, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहले वाला वर्ड लास्ट के जो सा आता है उसको रिपीट करता है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा पहले शुरू हुआ था, 8वां फिर सा आ गया, तो ये 8 9 10 11 12 13 14 फिर 15 16 17 18 19 20 21। तो इस तरह से इसको क्या होता है कि इसमें जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था कि इस तरह से उन्होंने एलिमेंट को सेट किया, तो जो एलिमेंट जिसके सीध में आ जाता है, प्रत्येक तत्व एक निश्चित इंटरवल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद अपने पहले वाले तत्व के समान, पहले वाले एलिमेंट के समान प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है, उनके लक्षणों को दोहराता है। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है। और इसी के आगे जो अगला स्टेप है जिसको हमें पढ़ना है डिटेल से, वो भी इसी बेस पर ही निर्भर है, लेकिन ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है कि प्रत्येक 8वां तत्व है ना, एक निश्चित अंतर के बाद 8वां तत्व अपने पहले के समान तत्वों के लक्षणों को दोहराता है, एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स को रिपीट करता है। तो जैसे तीसरा है तो तीसरे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ये आ गया। तो 8वां तत्व होता है अपने पहले तत्व, प्रत्येक तत्व में ऐसे ही होगा, अपने पहले के समान तत्वों के लक्षणों को रिपीट करता है, दोहराता है। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है। तो ये पूर्णतया सभी जो रूल्स हैं वो सब पूरी तरह से स्वीकार नहीं किए गए, सही नहीं हुए। और इसके पश्चात जो एक साइंटिस्ट हुए हैं मेंडलीफ,
ये रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के वैज्ञानिक थे। तो ये रशियन साइंटिस्ट, रूस के वैज्ञानिक ने क्या किया, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया, आवर्ती वर्गीकरण दिया। और इस आवर्ती वर्गीकरण को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को क्या किया गया, उन्होंने दिया। और इसमें एटॉमिक वेट के बेस न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल से ही सेट किया गया। तो इस प्रकार से इसमें सेट किया गया। अब इसमें क्या व्यवस्था क्रम है कि जैसे कि मेंडलीव का नाम मुख्य है, ये आपको याद रखना, यहाँ से मुख्य है। अभी जो उसके पहले पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन हटा दिया गया है। जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है और डुबेराइनाट्राइड्स है, प्राउट्स है, ये सब हटा दिया गया इंट्रोडक्शन। ये पूर्णतः लागू भी नहीं है, लेकिन अब जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, यहाँ से पूरा आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है। मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल थी उस समय केवल एटॉमिक वेट या परमाणु भार की खोज की थी। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ पता नहीं था। एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ नहीं पता, एटॉमिक वेट था। तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया मेंडलीव ने। ठीक है ना। मेंडलीव, इनका पूरा नाम क्या था, दमित्री इवानोविच मेंडलीव, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। और इन्हीं के नाम से इसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मेंडलीव ने दो चीजें दी, ऐसे ये वर्टिकल कॉलम बनाए, वर्टिकल कॉलम, और ये हॉरिजेंटल कॉलम बनाए, और ऐसे तत्वों को क्रम से ऐसे रखा, है ना। ये जो सीधी लाइन है कॉलम है, इन्हें नाम दिया क्या, ग्रुप या समूह या वर्ग, वर्ग समूह या ग्रुप नाम दिया गया, इनको ग्रुप नाम दिया गया। ये जी जो वर्टिकल कॉलम और जो हॉरिजेंटल कॉलम है, इनको पीरियड नाम दिया गया। ठीक है ना। वर्टिकल कॉलम ग्रुप, समूह या वर्ग, और जो हॉरिजेंटल कॉलम है इनको क्या नाम दिया गया, पीरियड, या हिंदी में कहते हैं आवर्त, आवर्त या पीरियड नाम दिया गया। तो पेपर में आता है वर्ग या समूह क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड या आवर्त क्या होता है। तो आपको ऐसे बताना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसी के अनुसार सब चलना है। तो आपको याद रखना होगा ग्रुप क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर खाने बने हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम है, उन्हें ग्रुप या समूह या वर्ग कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज ग्रुप, वर्ग या समूह। द हॉरिजेंटल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, the horizontal column of the periodic table is known as period। तो आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर कॉलम बने हुए हैं, खड़े खाने बने हुए हैं, इनको हम वर्ग समूह कहते हैं, वर्ग या समूह। और जो क्षैतिज खाने हैं, इन सभी को आवर्त कहते हैं। तो आपको पहले यह याद रखना है, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग या समूह किसे कहते हैं, और आवर्त किसे कहते हैं। ठीक है ना। और या इंग्लिश में व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड, क्योंकि ग्रुप और पीरियड से ही आवर्त सारणी का सिस्टम बना है। तो यहीं पर हम लोगों ने बता दिया, आपको इंट्रोडक्शन इसका बता दिया, और इसके पश्चात पीरियोडिक टेबल में वर्ग क्या होता है, या ग्रुप क्या होता है, या समूह क्या होता है, और दूसरी चीज पीरियड या आवर्त क्या होता है, उसको बता दिया। अब इसके पश्चात मेंडलीव की आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को डिटेल से हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। और इसके आगे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है
उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आपको आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिटेल से डिस्कस करेंगे।